हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एलटी ग्रेड में आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि अब आपका प्री निकल गया है तो अब आपके सामने मेंस है। अब यही समझिए कि एक आखिरी मौका है कि जब आप इतनी मेहनत की, एक पड़ाव पार कर गए हैं और एक पड़ाव और पार करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और लगाने की ज़रूरत है, तो आपकी नौकरी आपके सामने होगी। जब यहाँ तक अच्छा हुआ तो आगे भी अच्छा होगा, बस आप मेहनत करते जाइए। तो मेंस में क्या करें, कैसे आंसर राइटिंग लिखें, देखिए आइडिया किसी को नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम देते नहीं हैं तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस समय आपको एक अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका प्री निकल गया है तो मेंस के लिए एक अच्छी सी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोचिंग ज्वाइन करिए। और वहाँ पे आपको अच्छी गाइड मिलेगी। वो जो टीचर होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, वो आपको एक अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे कि कैसे क्या करना है। देखिए आंसर राइटिंग में कुछ चीज़ें जो मेरा अनुभव है मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, कि जैसे हम लोग बच्चों की कॉपी देखते हैं और भी आप लोगों ने भी परीक्षा दी होगी, तो एक बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उसमें कि आपको अपनी सबसे बड़ी बात है ना कि भाषा शैली जो है उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आपकी भाषा शैली कैसी है। अब इसके लिए अपनी भाषा शैली को सुधारने के लिए आपको बुक रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ही बुक रीड करेंगे, जितने ही अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अपनी भाषाओं का अच्छे अच्छे शब्दों का मतलब आप चयन कर पाएंगे। और भाषा कहते हैं ना अट्रैक्टिव होगी, जो पढ़ने में भी अच्छी लगेगी। और ये पता चलता है ना कि इस बच्चे को नॉलेज कितना है। भाषा से सब कुछ है, या तो इंसान कोई बोले या कुछ भी करे तो उसी से पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि राइटिंग पे भी फोकस करिए। मात्राओं की छोटी छोटी गलतियाँ, हिंदी की बात है या इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो मिस्टेक जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये आपको कहीं ना कहीं से ये होगा कि आप पीछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इन सारी चीज़ों से पर एक चीज़ क्या है, स्पीड। आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब आपको ये है, अब वहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं रहेंगे कि आप बस गोला भर दिए और आपका काम चल गया। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम देख के लिखना रहेगा। तो इसके लिए रोज जो है ना आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो आप जैसे ना इस टाइम टेबल में अपने शामिल करिए कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए लिखने वाले जो हैं आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं जो बहुत आगे निकल जाएंगे। उनकी राइटिंग अच्छी होगी, भाषा शैली अच्छी होगी, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। और स्पीड कि आपको आती हुई चीज़ें आप कहते हैं ना कि कम समय में और कम शब्दों में अपनी बातों को कहना एक मतलब अच्छी राइटिंग में आएगा। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को फोकस करें। और अगर इन सब का प्रॉपर एक चाहते हैं कि मुझे कोई गाइड करे, छोटी छोटी चीज़ों को बताए, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरा इतना पैसा लगेगा या कुछ भी। देखिए क्या है कि अभी आपको जितने भी अपने ऊपर खर्च करने पड़े, टेस्ट का हो गया या ये हो गया, जो भी है, आपकी एक सैलरी आएगी ना, सारे भरपाई हो जाएगी उसमें। तो इसलिए बिना कुछ सोचे आप जो है एक अच्छे से टीचर से देख के अपना कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इतना तो आपको भी पता होगा। और आंसर राइटिंग में देखिए कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें आंसर राइटिंग की जाती है। लिखा जाता है IAS वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें जब मेंस होता है तो लिखना पड़ता है। तो उन लोगों के इंटरव्यू आप देखिए, जो निकाल चुके हैं लोग, तो वो लोग भी टिप्स देते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। देखिए क्या है ना कि माना कि वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है या और भी चीज़ें मतलब अलग है आपसे, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सेम ही रहती है। तो इसलिए वहाँ से भी आप टिप्स लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बस टिप्स ही लेते न रह जाइए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए। लिखने का प्रैक्टिस जरूर शुरू करिए। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उसको लिखिए। और मतलब डे बाय डे सुधार होना चाहिए उसमें, है ना। और टिप्स लेते रहिए, देखते रहिए कि लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अपडेट रहिए। कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो आपका काम हल्का हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, करना शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग प्री में निकाल चुके हैं तो उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। और मेंस भी निकाल लेंगे, इसी तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सोचिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा फील हो रहा है, अभी आप एक पड़ाव पार किए, कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो यह वही जो सुख का अनुभव है, वो आनंद मतलब प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए आज मैं बना रही थी इडली। फ्रंट कैमरे से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग डिनर में जो है ना यही करेंगे। और ये है ईशान, इनका भी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये अपना बस पढ़ाई में है, अपने चेयर पे बैठे रहते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। जो टेबल पर दे दो खा लेंगे, पढ़ते रहेंगे। वो भी ऐसे रखा रह जा रहा है, बार बार जाके देखना पड़ रहा है कि खाए कि नहीं खाए। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।